अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेग्रल इंडेफिनिट इंटेग्रल पर है। हमने देखना है कि किस तरह किसी नंबर को इंटीग्रेट किया जाता है और ये कैलकुलस का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसी नंबर को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के लिए इसमें पावर रूल यूज़ किया जाता है। पावर रूल किस तरह से यूज़ किया जाता है वो हम आपको बताते हैं कि पावर रूल जब भी आपके पास एक्स की पावर में कोई नंबर हो, लाइक इस तरह का कोई नंबर है, तो आपने क्या करना है कि इसकी पावर में पहले अगर 2 है तो इसकी पावर में एक ऐड करते जाना है 2+1। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स की 3/3। इस तरह जब भी आपने कोई नंबर लेने हैं तो उन नंबर्स को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्या करते हैं कि किसी नंबर को इंक्रीज कर देता है, और किस नंबर को इंक्रीज करता है, 1 का इजाफा करता है उसमें। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो इंटेग्रल है इसकी शेप भी 1 जैसी है, सो इनका जो है ना आपस में जो रिलेशन है वो इंक्रीज होता चला जाता है। हर इंटेग्रल अगर आपके पास x की 2 है तो आंसर में आपके पास x की 3 और वही पावर रूल उसके नीचे, अगर x के ऊपर 3 है तो वो 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेग्रल 3x की 2 -2x + 1 dx। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इंटेग्रल इन सब नंबर के साथ ले लेना है। जब इन सब नंबर के साथ आपने इंटेग्रल को मल्टीप्लाई कर दिया तो साथ dx भी आ गया सबके साथ अलहदा से। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इन नंबर्स को इंटीग्रेट करते हैं। इन नंबर्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे कि कांस्टेंट 3 क्वांटिटी का कोई नंबर होगा तो वह एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और x के साथ अगर 3 है तो इसमें 2 है तो इसमें 1 ऐड करते जाएंगे, और वही नंबर सेम पावर रूल आप यूज़ करते हुए नीचे लिख देंगे। -2 कांस्टेंट है और x में आप वो नंबर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि पहले 1 था उसकी पावर में 1 ऐड किया तो वो भी नीचे पावर आ जाए। और जिसके साथ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसकी आंसर में आप x लिख देते हैं। आप 1 की इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास आंसर में x आता है, और जब भी तमाम नंबर को आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसी एज ए कांस्टेंट के तौर पर ऐड कर लेते हैं। अब ये तीनों को ऐड किया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपने देखना है कि हम किस तरह किसी स्क्वायर रूट नंबर को इंटीग्रेट करते हैं। स्क्वायर रूट नंबर को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ये स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यूज़ 1/2 होती है, और किसी भी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन के लिए जो मुश्किल पेश आती है वो एक इंटेग्रल के साथ, स्क्वायर रूट के साथ उसको सॉल्व करने की परेशानी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट से बचने के लिए हम उसकी पावर में 1/2 लिख देते हैं। 1/2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो इंटेग्रल या डिफरेंशिएट होते हैं ये सारे पावर्स में ही ऐड या माइनस करते चले जाते हैं, इसलिए हम इसको चेंज करके इस 1/2 में स्क्वायर रूट को हम 1/2 में चेंज कर देते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट की वैल्यूज हमने 1/2 लिख दी है। फिर यहाँ पे जो एक स्टेप था यहाँ पे हमने लिखा कि x -1/2 है, और वो ऊपर से आके प्लस का 1/2 है, और जब ये जो हम डिवाइड है इसको ख़त्म करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, तो ये -1/2 यहाँ पे ऐड है। फिर हम आगे चलते हैं। जब हमने सब दोनों वैल्यूज़ के साथ इंटेग्रल को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पावर में हमने 1 इस स्टेप में 1 ऐड कर दिया, और वही पावर नीचे लिख दी है। 1 ऐड कर दिया, वही पावर नीचे लिख दिया। 1/2 को आप सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम वाला नंबर नीचे लिख देंगे और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और एलसीएम के ऊपर जो नंबर होता है वो सेम ऐसे ही लिख देते हैं। ये 3/2 आ गया, तो यहाँ पे आपने 3/2 लिख दिया। यहाँ पे माइनस ऐसे ही हम इसको जब सॉल्व करेंगे -1/2 +1 को, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और आपको पता है जब डिवाइड की फॉर्म में 3 नंबर्स आ रहे होते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है वो ऊपर चला जाता है। इस तरह यहाँ इस स्टेप में 3/2 ऊपर आ गया और ये भी ऊपर आ जाता है, और जैसे ये कॉन्स्टेंट के तौर पर हम ऐड कर देते हैं। आई होप इसकी क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उन्होंने किया हुआ है कि इंटेग्रल x² √x + 1 dx।
आपको ये पता है कि ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसकी वैल्यूज़ आपके पास होती है, जो सिंपल स्क्वायर रूट है इसकी जो वैल्यूज़ है होती है आपके पास 1/2 होती है। तो आप यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या करेंगे, 1/2 पुट कर देंगे, लिख देंगे। और यहाँ लिखने के बाद ये जो बाहर वाला एक्स है इन दोनों नंबर के साथ हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स को अंदर लेके आए हैं और उसके बाद जो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ 1/2 लिखी है, फिर इन दोनों की पावर को ऐड किया है, यहाँ पे 3/2 आ गया और यहाँ पे x आ गया। फिर इस 3/2 को हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। इस स्टेप में भी इंटीग्रेट, इसमें 1 ऐड कर दिया, इस स्टेप में भी हमने 1 ऐड कर दिया। तो जब इस स्टेप को उन्होंने इंटीग्रेट किया ना, तो इसमें क्या किया है कि 1 पहले ही मौजूद था, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और ये 1/1 नीचे लिख दिया तो x के 2/2 हो जाएगा। तो ये काम यहाँ पे किया गया। और फिर हमने क्या किया, ये 3/2 को आपने जब सॉल्व करते हो, ये जो 3/2 है, 3/2 + 1, इसकी जो पावर को सॉल्व करते हो तो एलसीएम 2 है, वो एलसीएम के ऊपर वाला नंबर हम वैसे ही लिख देते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 5/2 आ गया। तो ये 5/2 यहाँ पे है और ये नीचे 2 + 1। ये अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब डिवाइड की फॉर्म में 3 नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 2/5 x पावर उसकी 5/2 + x की स्क्वायर बाय 2 + c। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। हमने सिंपल एक काम किया है कि जो हमारे पास एक्स था इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करते हुए आपने ये याद रखना है कि जो एक्स की पावर उसमें 1 ऐड करते जाना है और साथ लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देना, फिर ये क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब यहाँ पे एक चीज़ आपको अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है। पहले क्या हुआ था हमारे पास, ये सिंपल हमारे पास x होता तो उसकी पावर होती थी, उस पावर में हम ऐड कर देते थे। ऐड क्यों करते थे, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट वाला जो पार्ट होता था वो आगे मौजूद होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने ज़रा देखना है कि जब भी कोई ऐसे नंबर्स मौजूद हों कि कोई x हो और इसके साथ कोई एज ए कॉन्स्टेंट ऐड हो और उसकी पावर में कुछ लिखा गया हो, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम उसका आगे डेरिवेटिव ना बना लें। और आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए यहाँ जो भी एक्स के साथ जो भी नंबर होगा आपने उस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हो जाएगा कि यहाँ आपके पास इंटेग्रल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, और जब आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप इस नंबर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि इसका जो आगे जो था ये डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव आने से क्या होता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने क्या किया कि 1/2 में प्लस ऐड कर दिया और यही नंबर हमने क्या किया, नीचे लिख दिया। और इसमें 3/2 ऐड कर दिया और नीचे भी 3/2, ये 2 ऊपर आ गया। इसको आपको पता है कि जब 3 लिखे हो डिवाइड की फॉर्म में तो वो हम ऊपर जाकर उसको चेंज कर देते हैं। अगर 3 नीचे 3/2 है तो ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। तो हमने बाकी जो हमारे पास फॉर्म थी वो हमारे पास आंसर में आ गई है। और सी एज ए कॉन्स्टेंट हमने ऐड कर दिया। आपने हम जो भी क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई नंबर मौजूद हो तो उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। और डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स के साथ जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसकी पावर का करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या है कि अब जैसे हमारे पास एक्स था, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे उन्होंने थीटा यूज़ किया होगा। और थीटा में उन्होंने क्या किया कि ये हमारे पास है θ-1 है। तो इस पे आपने देखा होगा कि अगर दो नंबर्स के ऊपर 2 मौजूद हो तो वो हमारे पास एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, a-b का। तो आप खोलते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो भी हो प्लस या माइनस हो वो लगा लेते हैं 2ab। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया हुआ है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर -2a थीटा। हमने जब इसको आपने यूज़ कर लिया तो फिर हमने क्या किया कि ये थीटा को अलग-अलग नंबर्स के साथ हमने ले लिया। आप इसको अलग-अलग ना भी लें, अगर इसको 1/स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट थीटा को अगर आप ऊपर भी ले आए
तब भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हमने इस स्टेप में क्या किया है कि थीटा जो है ना हर नंबर के साथ अलहदा अलहदा हमने इसको सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने से क्या होगा कि ऊपर और नीचे वाला ये जो थीटा है वो कट जाएगा और ये जो थीटा है ये ऊपर आ जाएगा ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि बेस अगर सेम हो तो इसकी पावर को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास थीटा ओवर थीटा की पावर क्या होती है 1/2, तो ये ऊपर आ जाएगी। ये 1/2 में आप माइनस इसकी जो ये ऊपर आके माइनस होगा और इसकी जो पावर है +1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस स्टेप में। फिर आपने ये वाला जो स्क्वायर रूट थीटा है सेकंड वाला, इसको ऊपर लेके आना, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये वहाँ वाला लास्ट वाले जो थीटा स्क्वायर है वो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 आ गया और ये -1 और -2 हुआ। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आप सेपरेट अलहदा अलहदा सबके साथ इंटीग्रल का निशान लेके आएंगे और उसको इंटीग्रल को लेने के बाद आपने क्या करना है कि इन सबको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हुए क्या करना है कि इसमें सब में जो 1 ऐड करना है वही नंबर नीचे लिख देना है, जो 1 ऐड करना है वही नंबर नीचे लिख देना है। और आपको पता है ये जो होते हैं ना इंटीग्रल एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक्स लाइक यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को जब आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं कि जिस रिस्पेक्ट से आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं वही चीज़ आ जाती है। इस क्वेश्चन में हम थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे थे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा और सी एज ए कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और पावर को हम फिर बाद में ऊपर ले यहाँ पे इस पावर को सॉल्व करके हम ऊपर ले आएंगे, तो हमारे पास ये वाला आंसर बन जाएगा। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने जस्ट ये किया था कि जो स्क्वायर रूट थीटा -1 है इसके ऊपर जो 2 है उसका फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद ये जो थीटा है वो हम ऊपर ले आए हैं। थीटा को सॉल्व किया, पावर को इसकी सॉल्व की है। पावर को सॉल्व करने के बाद इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट में जो +1 है वो ऐड करते चले गए और फिर लास्ट में जो इसकी पावर थी हमने उसको चेंज कर दिया ना हम, तो वो ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के साथ हमने इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट है तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपने जस्ट फार्मूला लगाना है। पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। अब दरमियान में प्लस है तो +2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया और ये वाली चीज़ बच गई। अब हमने क्या किया कि इंटीग्रल को सबके साथ ले आए। इंटीग्रल इसकी पावर पहले ही 1 थी, इसकी पावर में 1 ऐड करके इसको इंटीग्रेट किया। फिर इंटीग्रल dx का भी x आ गया +2 और इसकी पावर में हमने 1 ऐड किया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई है। अब ये वाली जब चीज़ बनी है तो ये 3/2 है, जब इसको चेंज करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और 2/3 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये 4 हो गया और बाकी चीज़ें वैसे ही आपके साथ आ गई है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपने इसे जस्ट क्या करना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से करना है और उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हुए आपने क्या करना है कि इसमें +1 ऐड करते जाना है और जो पावर नीचे आती है उसको आप चेंज कर देते हैं। अगर नीचे 3/2 है तो ऊपर 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि आपने इस पर भी जस्ट ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपने लगाया अलहदा, ये भी कट गया, ये भी कट गई, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये 1/2 आप, क्योंकि आपको पता है कि जो इंटेग्रल होता है 1/x का, तो वो हमारे पास होता है log of x, तो ये आपने यहाँ पे log of x लिख दिया। -2 इंटेग्रल dx का 1, जो इंटेग्रल dx है कि जब हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास x आ जाता है, ये log of x आ गया। और ये जो है ना जब आप x को करोगे तो क्योंकि ये इसकी जब इसको करते हो तो इसमें 1 ऐड हो जाता है और ये 1/1 आ जाता है, तो यहाँ पे x की 2/2 बच गया और ये सारी चीज़ें हमने फिर अब यहाँ पे लिख दी है। ये x/2 ये इंटीग्रल 1/x की log of x आ जाता है और 1 को जब आप इंटीग्रेट करते हैं
तो आपके पास एक्स आ जाते हैं और सी एज ए कॉन्स्टेंट के तौर पर ऐड हो गया। और ऊपर यहाँ पे हमने ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया, ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया। और ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 और ये 1/2 को हमने क्या किया, अलग-अलग कर दिया दोनों नंबर्स के साथ। और फिर सी एज ए कांस्टेंट के तौर पर हमने इसको इंटीग्रल को दोनों नंबर्स के साथ लेके आए हैं पहले। और ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसको हमने जब ऊपर लेके आए हैं, यहाँ पे है एक्स और ये स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यूज वो 1/2 है और ये चीज़ है। और नेक्स्ट ये वाले स्टेप्स हुए हैं। इसमें जो हम ये जो एक्स है इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 पावर, हम अब बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं -1/2। और इस -1/2 को आगे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़, ये वाला। और ये बाकी चीज़ें सिर्फ इसको तो हमने चेंज किया ऊपर लेके, तो ये माइनस में आ गया। अब इसकी पावर में हमने 1 ऐड किया है यहाँ पे, इसकी पावर में भी 1 ऐड किया है। और ये जो डिवाइड में नीचे नंबर वो हम ऊपर ले आएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ये 2 को आपस में, ये जब 2 ऊपर आएगा तो ये 4 हो जाएगा और प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें हमारे पास जो हुआ है ये सिर्फ ये है कि जो स्क्वायर रूट एक्स है, मैंने आपको जल्दी जल्दी से सारे स्टेप करवा देने। मेथड आपको अब समझ में आ गया होगा, सारा सेम मेथड है। और इसमें जो हर क्वेश्चन का जो स्टार्टअप है वो मैं आपको बता दूंगी। इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट जो वाई है इसको हमने दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ। और जब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया कि अगर हमने देखा कि अगर नीचे वाला कोई नंबर है वाई, लग ये वाई है, और पहले हमने इसको पहले अलग-अलग कर लिया। अलग-अलग करने से क्या होगा कि ये वाई वाई आपस में कट जाएगा और ये नीचे वाला वाई जब ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने के बाद आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर दिया और नीचे भी वही सेम नंबर लिख दिया और नीचे ये वाली पावर ऊपर ले आए हैं। ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपने a माइनस बी का फार्मूला जस्ट लगाना है। यहाँ पे इस पे आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला पहले ओपन करना है, इसके फार्मूले को ओपन करने के बाद ये जो नीचे है स्क्वायर रूट वाले एक्स है इसको ऊपर ले आएंगे और ऊपर ला के इसको आपने जस्ट इंटीग्रेट कर देना और नीचे वाले नंबर ऊपर डिवाइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने ये क्या हुआ है कि ये जो स्क्वायर 2x है इसको पहले अलग-अलग दोनों नंबर्स के साथ किया। अलग-अलग करने से क्या होगा, ये जो ऊपर हर क्वेश्चन में ऐसे ही किया हुआ है। अगर डिवाइड में कोई नंबर है ऐसा जो ऊपर वाले नंबर के साथ सिमिलर है तो उन्होंने उसको अलग-अलग कर लिया। अलग-अलग करने से क्या होता है कि ये ऊपर नंबर आ जाते हैं और इस नंबर से वो माइनस कर देते हैं। और आपको पता होगा कि जो ये EX DX होता है ना, इसको हमेशा ही इंटीग्रेट करें तो हमारे पास EX ही आता है। और इस इंटीग्रल 1 DX को करें तो ये हमारे पास 1 को जब करते हैं तो ये x आ जाता है और c एज ए कांस्टेंट ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम ज़रा देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमने ये जो नंबर्स है इसको ऊपर पहले तो आप, और ये पता होगा आपको कि जितने भी नंबर्स अगर डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो आप नंबर्स को स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो तो आप नंबर्स को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे ये जो भी नंबर्स हो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे साइन हमारे पास प्लस का है तो हमने यहाँ पे साइन क्या किया है, माइनस का कर दिया। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाला क्या है कि हमारे पास बन के a+b है और a-b है। ये वाली जो चीज़ है ना इस फॉर्म में है। तो अगर ऐसे हो तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका स्क्वायर आ गई, हमने कैंसिल कर दिया। और ये जो माइनस था यहाँ वाला हमने अंदर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपस में। कैंसिल होने के बाद ये जो माइनस है ये इसको जमा को माइनस कर देगा। ये एक्स एक्स आपस में कट गया। ये 1/2 था, हमने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया। और
ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर हमने 1/2 ऐड कर दी है। 1/2 ऐड करने से क्या होगा कि हमने इसको अब आगे से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में 1/2 में प्लस ऐड करें और वही नंबर नीचे लिखेंगे आप। यहाँ पे ये वही नंबर नीचे लिखा और ये नंबर जो है ना ये 3/2 अब आप ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने से आप इन नंबर्स को कॉमन निकाल के बाकी ये चीज़ आपके पास आंसर आ जाएगी। इसमें जस्ट आपका काम क्या था कि इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से ये नीचे वाले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना और जो कट रहा उनको काट देना और ये स्क्वायर रूट को खोल के इसको इंटीग्रेट कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब सबसे पहले हमने देखना है कि लाइक ऐसे अगर नंबर आपके पास आ जाए जिनको आपके लिए इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा है कि आप इसके पावर की वैल्यूज़ को कोई आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब ऐसा कोई नंबर हो कि जो एक्स के साथ और अगर पावर में कोई नंबर ऐड हो तो उसको पहले उसका आगे डेरिवेटिव बनाते हैं। ये दो चीज़ें आपने देखी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि सेम नंबर है और इनको जो है ना सबसे पहले हम डिवाइड करके एक सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, ताकि सिंपल फॉर्म में अगर वो चीज़ आ जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पास उसको इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो ना इसको तरतीब लगा दिया, दोनों एक्स को हमने सीधा कर दिया और प्लस जो इसका ये 1 के साथ प्लस था तो ये प्लस लगा दिया, यहाँ पे भी प्लस था। हमने क्या किया कि ऊपर वाले नंबर्स को अंदर रखा और इस नंबर पे डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट ऊपर वाला नंबर होता है नोमिनेटर में वो हम अंदर रखते हैं और इसको डिनोमिनेटर पे हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते क्या है कि इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनके जब नीचे करते हैं तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये आपस में कट जाएंगे। कट जाने से क्या होगा कि ये नीचे 2 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये वाला ये जो फॉर्म उन्होंने की हुई है, इस फॉर्म में क्या होगा कि अब जब आप 1 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो इसको आप ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ना ये इसको 1 लिखते हैं, नीचे रिमाइंडर जो बचता है ऊपर और जो क्वेश्चन होता है ये लिखते हैं ऊपर, ये नीचे लिख देते हैं। क्या मतलब कि रिमाइंडर हमने ऊपर लिखना होता है, ये जिस पे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड नीचे और ये जो होता है क्वेश्चन हम ऊपर लिखते हैं। डेट इज़ ये फॉर्म में हमने लिख दिया और फिर आगे इसको इंटीग्रेट करना ज़रा आसान हो जाएगा। हमने क्या किया कि सबके साथ इंटेग्रल ले लिया और एक फार्मूला आपने शायद आपके माइंड में ना हो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जब आप इंटीग्रेट करते हो 1/x का स्क्वायर प्लस 1 dx को तो ये किसके बराबर होते हैं, tan इनवर्स के। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ये जो यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है और +3 है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इसको लिखा, लिखने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि क्योंकि अब यहाँ पे जो नंबर्स आ गए हमारे पास फिर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गए और स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर कोई नंबर्स हो तो हम उसको नंबर्स को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने से इन नंबर्स को आपस के रूट कैंसिल हो जाते हैं और इसको डिवाइड करके इस यहाँ पे कोई कांस्टेंट बचा है और ये कांस्टेंट को बाहर निकाल के यहाँ पे हम इसको मज़ीद इंटीग्रेट कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हमने पहले कर चुके हैं उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं, सो आपने इसको खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन भी इस तरह का मेथड में हम पहले कर चुके हैं कि अगर x के साथ कोई नंबर हो और ऊपर उसके साथ पावर हो तो क्या करते हैं आप इसका डेरिवेटिव बनाते हैं। डेरिवेटिव बनाने के लिए हम जो क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जो भी x की पावर में नंबर होते हैं उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर इस तरह हमने -1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और फिर पावर में हमने, अब हमारे पास आगे डेरिवेटिव बन गया। डेरिवेटिव अगर बन जाए तो फिर वही काम करते इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और वही हमने किया। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो साइन स्क्वायर है sin 2x dx है इसका हमने फार्मूला यूज़ करना है।
फार्मूला हमारे पास ये है 1 माइनस कोस 2x/2। हमने ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। लगा सी जो ये 2 था ये कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। इंटेग्रल 1 माइनस कोस 2x आ गया। अब इसके साथ सबके साथ इंटेग्रल ले लिया। साइन का आपको पता है जो कॉस का होता है वो साइन होता है, लेकिन इसके साथ ये भी करना पड़ेगा कि हम इसका आगे उसका डेरिवेटिव बनाएंगे तब भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ x के पावर में क्या है 2 है, इसलिए हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा कि इसका आगे डेरिवेटिव बन जाएगा, और डेरिवेटिव बनने से हमने इसको साइन जो कॉज है इसको साइन में चेंज कर दिया। और नेक्स्ट आगे ये जो 1/2 बाहर था इसको हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया। आज का काम यहाँ तक ही। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। और इसके जो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3/2, इसके जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो वो इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।